नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था जीन्स और जेनेटिक, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का कॉमन टॉपिक है। और ये जो आपके लिए प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं, ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और लगभग पूर्व परीक्षाओं के जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते हैं, 40 से 45, 50 तक क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं, और 299 की केवल मेंबरशिप है। और इस मेंबरशिप लेने से आपकी टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जीआईसी की तैयारी ऑटोमेटिक बूस्ट होने लगेगी। आपको तैयारी का मौका मिलेगा, अच्छा मंच दे रहे हैं। और ये मेंबरशिप केवल एक बार ही देनी है। इसमें हम डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें टॉपिक वाइज टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के जो टॉपिक हैं उसके अनुसार डिस्कशन होता है, रात्रि 9:30 से लेकर लगभग 11, 11:30 बजे तक। और इसमें टॉपिक एक दिन पहले आपको बता दिया जाता है। और जो नोट्स ग्रुप है, यहाँ टीजीटी और पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध हैं, बहुत कुछ है। और पीडीएफ बुक्स हैं जो टीजीटी, पीजीटी में अक्सर यूज़ होती हैं या जो पढ़ी जाती हैं या जो कोचिंग सेंटर सजेस्ट करते हैं, वो बुक्स भी यहाँ अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कास्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ग्रुप, जिसपे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चनों की, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, आपका स्कोर ऑटोमेटिक बूस्ट हो। तो आप अगर सोच रहे हैं तैयारी करने की, जॉब पाने की, तो तुरंत जुड़ें। चूँकि जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि जो 2016 का जो टीजीटी का एग्ज़ाम पड़ा है उसकी डेट आजकल में घोषित होने वाली है। और टीजीटी, पीजीटी की डेट कभी भी आ सकती है, 21 वाली कभी भी आ सकती है। तो आपको मुश्किल से 1 माह का समय मिलेगा, इसलिए आप बिना सोचे समझे तुरंत मेंबरशिप लें, जुड़ें और कम से कम 7 से 8 या 10 घंटे तक पढ़ना शुरू करें। और इसके लिए करना क्या है, आप जो 299 की मेंबरशिप है, ये इस गूगल पे नंबर पे आपको भेजना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर गूगल पे नहीं यूज़ करते तो फ़ोन पे भेजना है। फ़ोन पे भी यूज़ नहीं करते तो पेटीएम करते हैं, और पेटीएम का नंबर सेम है। गूगल पे और फ़ोन पे और पेटीएम का नंबर सेम है, तो यहाँ आप कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट लेना है। वो स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आपको हमें सेंड करना है, जिससे हम आपको ऐड कर सकें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। कल क्वेश्चन नंबर 7 पे कमेंट्स भी आए थे और मैंने फिर इसको चेक भी किया। इफ़ वन स्टैंड्स ऑफ डीएनए हैज़ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 5 to 3N, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, 5 और 3N, यानी जो डीएनए का थ्रेड होता है, दोनों थ्रेड होते हैं। थोड़ा सा इसको पतला कर लिया जाए। जो डीएनए का थ्रेड होता है, ये अगर 5 एंड से 3 है, और तो ये क्या होगा, 3 से 5 होगा। यही होता है, एंटी पैरेलल होते हैं। तो अब इसने कहा है कि इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो अब इसका हम लोग दूसरा वाला हमारा क्या होगा, दूसरा वाला होगा 3 से, मतलब अगर ये कौन सा दिया 5 से 3, तो ये है 5 से 3। और दूसरा वाला जो है, इसका थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं। 5 में क्या दिया है, यहाँ दिया है G, और ये दिया है A, और ये दिया है T, और ये दिया है C। गड़बड़ हो गया, रुकिएगा, फिर से मैं बनाता हूँ इसको, कंफर्म हो जाए। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और जो भी आपको क्वेश्चंस दिखे वो हमें ज़रूर आप कमेंट्स करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है ना कि हम कभी कभी क्वेश्चन चेक नहीं करते हैं, हूबहू उपलब्ध करा देते हैं, जो मार्केट में मैटर उपलब्ध है उसी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन उपलब्ध करा देते हैं, तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये है 5 से 3, ध्यान रखिएगा, ये है 5 से 3 और ये है 3 से 5। आज हमने बुक करने का प्लान बनाया है इलेक्ट्रॉनिक पेन, जिससे आपको अच्छे से पढ़ा जाए, माउस से बनता भी नहीं है। तो जी, ये है जी, A T C A, यही है ना। ये क्या है, 5 से 3, तो ये कर दो 3 और ये कर दो 5, और ये है 3 और ये है 5। अब इसका क्या होगा, G के साथ मिलेगा C के साथ मिलेगा A के साथ T, A के साथ T, और T के साथ थाइमिन के साथ एडनोसिन, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन, एडनोसिन के साथ T और T। अब देखिए 5 से कहाँ चलता है, 5 से 3 की तरफ, सब 5 से 3 ही की तरफ दिए, ये 5 से 3 की तरफ। अब देखिए इधर से 5 से 3, TT GA और TC, यही वाला सही है, ध्यान रखिएगा।
कॉम्प्लीमेंट्री बोला हुआ है, आज हमने आपको क्लियर कर दिया। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ इन ए डीएनए डबल हेलिक्स। तो डीएनए डबल हेलिक्स की बात कर रहा है, दो द्विकुंडली डीएनए है या द्विकुंडल डीएनए होता है, तो इसके बारे में चर्चा कर लें, इससे क्वेश्चन बने हैं। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखिएगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ डबल हेलिक्स मॉडल से कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं और यहाँ से थोड़ा सा डबल हेलिक्स मॉडल का हम एक पिक्चर ड्रा कर लेते हैं, माउस से जैसा बनता है। तो ये यहाँ से एक और दूसरे स्टैंड के बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, ध्यान रखिएगा। और दो बेस पेयर के बीच की दूरी, मान लेते हैं कि ये बेस पेयर, इन दोनों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग, 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से, और इनकी जो ग्रूव होती है यानी जो खांच होती है वो होती है 22 एंगस्ट्रॉन्ग। क्या होती है? 22 एंगस्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन बने हैं इसलिए आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो और एक घुमाव के बीच की दूरी, मतलब एक घुमाव, एक कॉइलिंग के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 34 एंगस्ट्रॉन्ग। क्या होती है? 34 एंगस्ट्रॉन्ग। ये है इनका डाटा। तो ये किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था। तो इसके बारे में क्या सही है? ए सिंगल स्टैंड आर नॉट हेलिकल, हाइड्रोजन बॉन्ड from between a purine and pyrimidine base on the same stands, adenine on one strand is, एडेनिन की बात कर रहा है, वन स्ट्रैंड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू थाइमिन ऑन द अपोजिट स्टैंड। यही सही होगा। एडेनिन क्या होता है? अगर एक धागे में एडेनिन होगा तो दूसरे धागे में क्या होगा? एडेनिन के साथ थाइमिन, और ये किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना है एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2। और ग्वाइनिन और साइटोसिन के मध्य में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होती है 3 होती है। तो ऑप्शन इसका हम सी सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए कंटेन्स 20,000 बेस पेयर, हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड वुड बी प्रेजेंट इन इट। कहता है डीएनए जो है वो 20,000 बेस पेयर उसमें हैं, और उसमें कहता है हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड वुड बी प्रेजेंट इन इट क्वेश्चन है। और इसमें से चूंकि उसने कितने दिए हैं? बेस पेयर्स दिए हैं। देखिए यहाँ शब्द देखिएगा, बेस पेयर दिए हैं, यानी यहाँ और यहाँ दोनों के बेस पेयर्स की बात कर रहा है। ये बेस पेयर की है, मतलब बेस पेयर का मतलब क्या हुआ? 20,000 अगर इधर होंगे और 20,000 इधर होंगे तो टोटल कितने होंगे? तो टोटल 40,000 हो जाएंगे। कितने होंगे? 40,000। तो हम लगा देंगे इसका आंसर बी। क्या लगा देंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? और विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडान्स इज नॉट ए टर्मिनेशन कोडान। इनमें से टर्मिनेशन कोडान कौन सा है? नहीं है, नॉट दिया है। नॉट मतलब दिया है। तो इसका एक फार्मूला होता है उल्लू आया आया, याद रखिएगा, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। ये तो यू ए ये टर्मिनेशन कोडान है, यू ए जी टर्मिनेशन कोडान है, और यू जी ए ये टर्मिनेशन कोडान है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? यू जी जी ये टर्मिनेशन कोडान नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ऐसे याद रखिएगा, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ऐसे याद रख लेंगे तो बस समझ में आ जाएगा। यू जी जी टर्मिनेशन कोडान है। इनिशिएशन कोडान पूछता है, जो शुरुआत करता है वो ए यू जी होता है। क्या होता है? ए यू जी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जनरली ए यू जी ही अक्सर आपसे इनिशिएशन कोडान पूछता है। रेयर केस में जी यू जी, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, रेयर केस में जी यू जी भी इनिशिएशन का काम करता है। ध्यान रखिए, मेथियोनिन कोडान एंड रेयरली जी यू जी और वाइलाइन कोडान, दे हैव डुअल फंक्शंस। तो प्राय ये करता है, यही सही करना है। अगर ये ना दिया हो इनिशिएशन कोडान कभी फंसा दे तो जी यू जी भी सही मान सकते हैं। चेंज ऑफ द प्यूरिन टू pyrimidine, द चेंज फ्रॉम द प्यूरिन टू द pyrimidine और फ्रॉम pyrimidine टू प्यूरिन इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं? तो जब ये होता है, क्या होता है, जो प्यूरिन होता है वो pyrimidine के द्वारा रिप्लेस हो जाती है, तो उसे हम ट्रांसवर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और व्हेन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय द pyrimidine एंड वाइस वर्सा, सच बेस पेयर रिप्लेसमेंट आर कॉल्ड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन आर मोर कॉमन इन द नेचर
देन ट्रांसवर्जन। तो कभी पूछ सकता है सबसे कॉमन क्या होता है, तो ट्रांजिशन जो होता है सबसे कॉमन माना जाता है या सबसे नॉर्मल कंडीशन पे माना जाता है। और यहाँ बात कर लेते हैं फ्रेम शिफ्ट की। फ्रेम शिफ्ट क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज प्रेजेंट द फॉर्म ऑफ द ट्रिपलेट कोडॉन विच कंसिस्ट द रीडिंग फ्रेम सम टाइम द रीडिंग। जो फ्रेम होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेम सेट में बोल देंगे जब एक नाइट्रोजिनस बेस या एक से अधिक जो ट्रिपलेट कोडान होते हैं उसमें से एक या एक से अधिक नाइट्रोजिनस बेस क्या हो जाए, या तो रिप्लेस हो जाए, या तो नष्ट हो जाए, या तो ऐड हो जाए, तो इसी को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ये एक्रिडीन डाई के द्वारा, ध्यान रखिएगा, काज्ड बाय द एक्रिडीन डाइज, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर ऑफ ए डीएनए स्टैंड्स। डीएनए स्टैंड्स के दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपको बताना है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, ध्यान रखिएगा। और 34 एंगस्ट्रॉन्ग में क्या आता है, मतलब एक घुमाव के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी बात करते हैं। और दो स्टैंड्स के मतलब जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स होते हैं उनके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। डीएनए के जो सिंथेसिस होता है या डीएनए का जो बनना होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे प्रायः हम रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, द्विगुणन के नाम से जानते हैं। ट्रांसडक्शन क्या है, तो आप सबने ट्रांसडक्शन पढ़ा होगा कहाँ, बैक्टीरिया में। कहाँ पढ़ा होगा, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। और ट्रांसडक्शन दिया किसने था, तो किसने दिया था, जिंडर और लीडर वर्ग ने दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था, ये भी बैक्टीरिया से संबंधित है। और ट्रांसक्रिप्शन किसने दिया था, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को, ध्यान रखिएगा, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। कितने नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहते हैं, तो हम 5 लगाएंगे यहाँ। वैसे जनरली 4 बोलते हैं मगर 5 लगाएंगे, क्यों, एडेनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, और यूरेसिल पाया जाता है, और उसके अलावा साइटोसिन और ग्वाइनिन, ये 5 प्रकार के बेस पेयर पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से हम कितने आंसर लगाएंगे, तो आंसर हम लोग लगाएंगे 5। कितने लगाएंगे, 5, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्मिनेशन सिग्नल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस कम फ्रॉम। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि टर्मिनेशन कैसे रुकता है, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार रुकता है, कौन से कोडान की वजह से। तो हमने बताया था टर्मिनेशन कोडान 3 है, 3 प्रकार के हैं। कौन सा, उल्लू आया आया, तो उल्लू को बुला लेते हैं, आया आया, और उल्लू आया गया, उल्लू आया और गया, और उल्लू गया और आया, ये हो गया। तो अब यहाँ देख लेते हैं कौन है, UAA, तो यही वाला कर देंगे 24 का A। तो 24 का कौन सा हम लोग सही कर रहे हैं, C। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर विच डिस्कवरी वाटसन एंड क्रिक आर द फेमस एंड गॉट नोबेल प्राइज। किस डिस्कवरी के लिए जो इनको नोबेल प्राइज वाटसन और क्रिक को मिला था, वो कौन सा था, तो वो था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का इन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था। तो हम 27 का ऑप्शन सही क्या करेंगे, तो करेंगे C, इन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था, ध्यान रखिएगा। और इंसुलिन तो आप सब जानते हैं, इंसुलिन किससे संबंधित है, तो इंसुलिन संबंधित है डायबिटीज़ से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जानते हैं, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। और सिंथेसिस ऑफ आरएनए, तो सिंथेसिस मतलब बनना आरएनए से संबंधित है। अब यहाँ आते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। उन्होंने 2 दिया हुआ है और उसने ये डीएनए दे दिए हैं 4 प्रकार के, A, B, C और Z। और उसने यहाँ बेस पेयर दिए हैं, किस में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, वो इस तरह से क्वेश्चन उसने पुटअप किया है कि किस में कितने बेस पेयर हमें दिखाई देते हैं। तो आप बताएंगे किस में कितने बेस पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। बी में हमने 10 बताए थे, तो बी का 10 कर लो, ठीक। और जेड में हमने कितने बताए थे, तो जेड में हमने आपको कितने बताए थे, 12, तो जेड में 12 कर लो।
और क्या पूछा है, लिस्ट सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। अच्छा, इसमें देखना है। और ए में कितने हमने बताए थे, तो ए में होते हैं 11, तो ए में लगा लेते हैं 11, तो ए का हो जाएगा 11। और बचा सी, तो सी में 9.33, ये आ गया, ये है आपका क्रम। तो आप इसमें से ये क्रम हमने आपको बता दिया। जेड में 12 पाए जाते हैं, और सी में 9.33, और बी में 10, और ए में 11। तो ये आप क्रम देख लीजिएगा और यही सही है, आप मिला लीजिएगा इसमें कौन सा सही क्रम है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ बी डीएनए, इनमें से कौन सा फीचर बी डीएनए का नहीं है। उसने कहा है इसमें कौन सा जो फीचर्स है वो बी डीएनए का नहीं है। तो वहाँ दिया है 10 बेस पेयर पर हेलिक्स टर्न, तो ये बिल्कुल सही है। ईच कॉम्प्लेक्स हेलिक्स टर्न इज 45 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग, तो इसका यही वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला सही है, ये ऑप्शन बी वाला सही करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्मिनेशन कोडान्स आर, टर्मिनेशन कोडान क्या होता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है टर्मिनेशन कोडान से, तो अभी आपको बताया था। UAA कहीं दिया है भाई, UAA ये दिया है, UAG ये दिया है, UGA ऑप्शन इसका क्या सही होगा, डी सही कर लेंगे। जीन फॉर द कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन द, जो जीन्स जो होती है कलर ब्लाइंडनेस की, वो कहाँ लोकेटेड होती है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजन दे रहा है, आप हमें बताइएगा, इस पे आपकी भी राय हम लेना चाहेंगे। जीन्स कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो कहाँ लोकेटेड रहती है, तो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड रहती है, और ये मेल के भी एक्स पर पाई जाती है और फीमेल के एक्स पर भी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हम लगाएंगे एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन एंड वोमेन, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन ये हम लगाएंगे। आपके अनुसार क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, तो हमें जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से आंसर इसका बी सही है। एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन और वोमेन दोनों के एक्स क्रोमोसोम पर इसके जो जीन्स हैं वो पाए जाते हैं, मगर अंतर ये है कि जब मेल दोनों, जो फीमेल होती हैं, जब उसके दोनों जीन्स पर होता है, दोनों एक्स पर जीन्स होते हैं, तो वो कलर ब्लाइंडनेस होता है, एक पर होता है तो कैरियर होता है। जबकि जो पुरुष होता है उसके एक जीन्स पर एक्स पाया जाता है, मतलब एक्स पर जीन्स पाया जाता है, तो वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो यहाँ पूछा जीन्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन द, तो मेल और फीमेल दोनों, सॉरी मतलब मैन एंड वुमेन दोनों, तो हम ऑप्शन इसका क्या करेंगे, बी। आप भी बताइएगा। द डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक कार्ड, तो उसने किन डीएनए का बताया था, तो उन्होंने बी डीएनए के बारे में जानकारी दी थी। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं अपने दूसरे राउंड पर, और वहाँ आपको थ्योरी भी उपलब्ध कराते हैं। एक्चुअली में हुआ ये कि हमने कोवैक्सीन अभी कल लगवाई है, तो उसके बाद से जो बॉडी है वो साथ नहीं दे रही है, फीवर है, सर दर्द है, और बॉडी में टूटन बहुत ज़्यादा है। दवा खा रहे हैं मगर वो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, सर एकदम चढ़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कल हम आपको लिए ये बता रहे थे, यहाँ से जानकारी आपको दे रहे थे। तो इसके पहले हमने आपको यहाँ डिस्कशन किया था और हमने बताया था कि ये जो पूरी संरचना है ये, इसको न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, न्यूक्लियोटाइड के नाम से इन पूरी संरचना को जानते हैं, जिनमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और नाइट्रोजनस बेस 4 प्रकार के होते हैं, एडनिन, थाइमिन और साइटोसिन और ग्वानिन। चूँकि ये डीएनए की बात हो रही है तो उसमें 4 प्रकार के होते हैं, और ये फास्फेट जुड़ा रहता है। और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि शुगर के किस कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, तो पहले कार्बन से जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। और फास्फेट किससे जुड़ता है, 5वें कार्बन से जुड़ता है। इसीलिए जब धागा बनाया जाता है तो अगर फास्फेट ऊपर है तो इसको 5 इंड लिखते हैं, चूँकि ये 5वां कार्बन होता है। और इसको कौन सा लिखते हैं, ये कौन सा है, तीसरा, तो नीचे कौन, तीसरा इंड, इसलिए इसको 3 इंड, इस तरह से 5 और 5 इंड और 3 इंड इस तरह इसलिए प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजनस बेस शुगर और फास्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। ये हमने शायद जानकारी कल शेयर कर दी थी आपसे, फिर भी देख लेते हैं पुनः। स्ट्रक्चर एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहा है। आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज ए एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सेकेंड पोजीशन ऑफ द राइबोस, इसकी बात कर रहा है। द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू द 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड डाई न्यूक्लियोटाइड व्हेन मोर न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड
लिंक्ड इट फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ अगर संरचना में देखेंगे तो यहाँ कंडीशंस होती है कि ये राइबोस शुगर है, और अगर इसका ऑक्सीजन निकाल दें, इसका जब ऑक्सीजन, देखिए संरचना दोनों की यूज होती है, ये राइबोस शुगर है, अगर इसका हम ऑक्सीजन बाहर कर देंगे तो इसी को क्या बोल देंगे, डीऑक्सी राइबोस। तो डीएनए में ये वाला ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, फार्मूला सेम होता है, बस यहाँ क्या होगा CH और ऊपर भी H होता है, तो वो हो जाता है डीऑक्सी, और ये है राइबोस शुगर। और ये देखिए जो बॉन्ड है, जो फास्फेट जुड़ा है जिस बॉन्ड से, उसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के आपको बॉन्ड दिख रहे हैं। अभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखा था, ये यहाँ अगर आपने देखा होगा, ये यहाँ हमने दिखाया था एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं और उनको रट लीजिएगा कि जो फास्फेट जुड़ता है, जब यहाँ से मान लेते हैं ये फास्फेट जुड़ता है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जहाँ नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, वो क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ता है, तो उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और फास्फेट जुड़ता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और डीएनए के जो दो धागे होते हैं वो आपस में जिन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है उन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं कोशिश में लगा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक पिन परचेस कर लें आपके लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसकी बात बोलते हैं। फ्रेडरिक जो मिक्सचर थे 1869, आइडेंटिकल डीएनए एंड नेम्ड इट इज़ द न्यूक्लिन। इन्होंने फ्रेडरिक जो मिक्सचर थे, इन्होंने डीएनए की मतलब आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने डीएनए का नाम डीएनए न देकर क्या दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। ध्यान रखिएगा। जेम्स वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। देखिए क्वेश्चन बना है इससे पहले, और ये वाटसन और क्रिक थे। देखिए जो फॉरेनर होते हैं वो एक्चुअल में काम करते हैं, अपने यहाँ तो कट कॉपी पेस्ट हो जाता है, कोई काम नहीं करता है। और जो फॉरेन्स होते हैं वहाँ की जो टेंडेंसी होती है वो लोग वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। हम आपको बता दें, अगर भारत में अंग्रेज़ ना होते तो अभी भारत के आधे लोग कबीलियाई होते। ध्यान रखिएगा, कबीलियाई होते, ना यहाँ अच्छे हॉस्पिटल होते, ना अच्छी यूनिवर्सिटियाँ होती। तो उनका ये ज़रूर है कि उन्होंने हमें मतलब हम पर शासन किया, मगर उन्होंने हमें दिया भी बहुत कुछ, ऐसी चीज़ें दी जो जिससे हम लोग आधुनिक हुए। और यूनिवर्सिटी देखेगा, कोर्ट जो स्थापना की, जो लोग जीके पढ़ते हैं तो खुद पता चलेगा बहुत कुछ किया इन्होंने। और जाति के बारे में इन्होंने कुरीतियाँ भी नष्ट की, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार वगैरह भी मिला नहीं, कोई पढ़ने ही नहीं देता था। तो ये सब था, तो बहुत कुछ था, बाल विवाह जैसा रोक लगाया, बहुत कुछ किया इन लोगों ने। तो वाटसन और क्रिक थे, और ये मिक्सचर है। और नेक्स्ट है, इट वाज द बेस्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूरिक विल्किंस एंड रोसलिंड फ्रैंकलिन। तो ये आपसे पूछते हैं ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा मॉर्सिस विल्किंस और कौन थे, फ्रैंकलिन। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, इन्होंने ये दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आता है बात स्ट्रक्चर की, करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। तो कहता है डीएनए इज मेड ऑफ द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है। राइट हैंडेड क्वाइल्ड इन द राइट हैंडेड होता है, और ये किसका होता है, बी डीएनए का। और लेफ्ट हैंडेड किसका पाया जाता है, तो लेफ्ट हैंडेड पाया जाता है जेड डीएनए का। ध्यान रखिएगा, जेड डीएनए में कैसा पाया जाता है, लेफ्ट हैंडेड। और नंबर ऑफ द बेस पेयर कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। जबकि जेड डीएनए में बेस पेयर की संख्या कितनी होती है, 12। बी में कितनी होती है, 10। ए में कितनी होती है, 11। सी में कितनी होती है, 9.33। ध्यान रखिएगा। और यहाँ एक जो घुमाव की दूरी होती है, एक घुमाव की दूरी होती है 3.4 nm कह दें, या 34 एंगस्ट्रॉम कह दें, 34 एंगस्ट्रॉम कह दें, या 3.4 nm कह दें। और यहाँ जो ग्रूव होता है वो 1 nm का होता है। और ये जो होता है मतलब दो बेस पेयर के बीच की दूरी होती है तो 0.34 nm कह दें, या 3.4 एंगस्ट्रॉम कह दें। ध्यान रखिएगा, nm और एंगस्ट्रॉम में अंतर रहता है। तो ये आपके लिए डाटा था। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का। नेक्स्ट, बैकबोन ऑफ डीएनए फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड फास्फेट।
बैकबोन का होता है शुगर और फास्फेट होता है। पूछ सकता है बैकबोन ऑफ डीएनए क्या होता है, बैकबोन डीएनए का क्या होता है, शुगर और फास्फेट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बना है कि बैकबोन क्या होता है, तो वो क्या होता है शुगर और फास्फेट। लिख लीजिएगा कॉपी पे कि बैकबोन जो डीएनए की होती है वो शुगर और फास्फेट होता है। द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल, मतलब एक अगर 3 से 5 की तरफ होता है, मान लो ये 3 से 5 है तो दूसरी क्या होगी 5 से 3। ध्यान रखिएगा एक एंटी पैरेलल होते हैं, जैसे कि ये देखिए 3 से 5 तो ये 5 से 3 है, एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। वन चेन हैज़ द पोलैरिटी 5 to 3n एंड द अदर हैज़ द 3 to 5n, जो कि अभी हमने आपको बताया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करें। अब यहाँ दूसरा बात करते हैं, द बेसिस इन द टू स्टैंड आर द पेयर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके मध्य में जो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन, एडनिन और थाइमिन के मध्य में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन ग्वानिन के मध्य में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पिरामिडिन, ध्यान रखिएगा प्यूरिन किसके अपोजिट होती है, पिरामिडिन्स के। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये फास्फेट है, ये फास्फेट लगे, ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस है। ये इसने इतने को दिखाया है ये इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसके आगे का हम वीडियो आपको फिर उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार।